नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मोह रूपी जाल को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। ओम ह्रीम श्री अरम सिद्धि श्री उल्टी माला गिनने से क्या फायदा है? ओम ह्रीम श्री सीधे अरम। हो जाओगे, चाहे उल्टी फेरो चाहे सीधी फेरो, अगर नमोकार मंत्र का ओम ह्रीम अरहम का जाप करोगे तो सीधे हो जाएंगे, धीरे धीरे सिद्ध हो जाएंगे। मंत्र कोई भी है जाप करो, हैं राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम। मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यदि हम किसी मुनि महाराज के समाधि में जाते हैं अंतिम यात्रा में, तो वहाँ से आने के बाद में हमें सूतक लगता है, कितने दिन का लगता है? क्या नहाना चाहिए वहाँ से आने के बाद में? सबसे पहले तो ये समझ लो कि बच्चे होना क्यों जरूरी है। एक छोरा छोरी होगा तो कम से कम फोटो और वीडियो बनाने के लिए तो रहेगा। तो इस श्रावकों को ध्यान रखना चाहिए। और मुनिराज की समाधि में जाने के यूं तो कोई दोष नहीं लगता है, कोई सूतक नहीं लगता है, लेकिन श्री जी का अभिषेक करना है, श्री जी का मुनिराज को आहार देना है, तो अगली सुबह का इंतजार करना चाहिए। ओम। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अभी 2 दिन पूर्व प्रसंग आया था मूर्तियों के बारे में। तो ये जो मूर्ति दातार होते हैं और मूर्ति की अवज्ञा होती है, तो उसके लिए उनको भी दोष लगता है, मूर्ति दातारों को भी? दान देते वक्त भी विचार कर लेना चाहिए कि आपका दान कहाँ जा रहा है, सही जगह जा रहा कि नहीं जा रहा है। हम तो जो एसी दान, एक प्रतापगढ़ में हमको कहा कि मैं मंदिर में एसी लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा इसमें मेरी कोई अनुमोदन नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जो हिंसा के उपकरण है या जिससे जीवों के घात पात की संभावना है, तो वो क्यों दान कर रहे हैं आप? वो संस्था जिस ढंग से एडजस्ट करे करे, आप क्यों उसमें अपने नाम लिखा लिखा करके लटका रहे हो? तो ऐसे ही कोई भी दान करना, मूर्ति तो किस ढंग से कब तक चल पाएगी, किस ढंग से आराधना हो पाएगी, ठीक से विचार करो। और दान तो जरूर करो, लेकिन सोच समझ करके सही जगह पर सही समय से दान करना चाहिए। अगर उसके दुरुपयोग की संभावना है, अनावश्यकता है, तो मौज मजे में किसी के कहने और दबाव में आकर के कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जगह हैं जहां आप दान कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, आप उन्हें उठा सकते हैं। तो अपने प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए श्रावकों को निरंतर धर्म ध्यान करना चाहिए। नमस्ते भगवान। कल्पना जैन, गुड़गांव से। अपेक्षा और उपेक्षा के भाव हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं? जबरदस्त होता है। हम अपेक्षा रखते हैं जब किसी चीज़ की, हम सोच रहे हैं कि अब हम बोलेंगे और ताली बजेगी, और ना बजे, बड़ी समस्या हो जाती है। अपेक्षा जब करते हैं पूरी नहीं होती, हम सोचते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी और ना हो, तो बड़ा विचित्र लगता है। तो अपेक्षाएं बहुत बार दुख का कारण बनती हैं। और एक बात और है, जिस इंसान को हम ज़्यादा चाहते हैं उससे ही ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, और वो ध्यान नहीं रख पाया, तो फिर भाई नहीं ध्यान नहीं रखा, तो भी दुख होता है, परेशानी होती है। और उपेक्षा तो अद्भुत वृत्ति है वीतरागता की तरफ बढ़ने का। जो कुछ हो रहा है होने दो, अपन सही मार्ग पर चलते रहो। किसने हमारे लिए अच्छा किया तो भी ठीक, कुछ ना किया तो भी ठीक। एक छोटा सा प्रसंग हमको किसी ने सुनाया था। JRD टाटा अपने ज़माने के बहुत बड़े उद्योगपति थे, और दिलीप कुमार अपने ज़माने के बहुत बड़े एक्टर थे। तो वो उनके ऑफिस में पहुंचे, टाटा के ऑफिस में, और किसी ने आकर के कहा कि वो आपको मिलने आए हैं। तो वो अपने काम में बिजी थे, बिजी रहे आए। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, फिर आखिर वो खुद आके सामने उपस्थित हो गए कि सर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो बोले मैं दिलीप कुमार हूँ। तो बोले कि कौन दिलीप कुमार?
फिल्म अभिनेता, मुझे तो ऐसा कोई पता नहीं कि फिल्म अभिनेता कोई दिलीप कुमार है। उनको कितना बड़ा धक्का लगा होगा। अब रियल भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने उद्योग धंधे व्यापार में बिजी है ऑफिस में, शायद उसने इस टाइप की चीज़ों पर गौर ही ना किया हो। तो वो तो ये अपेक्षा रख रहे थे कि मुझे पूरा देश जानता है, मेरी पिक्चर्स चलती हैं, तो शायद ये भी तुरंत मेरा नाम सुनते ही मुझे बुला लेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। वो कहते कौन दिलीप कुमार। अभी आप यहाँ देखो मंत्री संतरी आ जाएं और फिर आप कहोगे कौन कहाँ के विधायक हो, उसको कैसे लगेगा? राजस्थान सरकार का मंत्री हूँ, ये पूछ रहा कहाँ के विधायक हो। तो बहुत जब अपेक्षा करते किसी, आप खुद ही किसी चीज़ से अपेक्षा करते हैं और उस पूरी नहीं होती है, वैसा सम्मान नहीं मिल पाता है, व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। और अगर आप अपेक्षाएं नहीं पाले हुए हैं, सहज हैं, उपेक्षा वृत्ति वाले हैं, तो आप सहन कर लेते हैं, आप जीत जाते हैं। ओम नमस्ते भगवान। ऋषभ जैन जयपुर से। शिखर जी की वंदना करने के लिए जाते हैं, हम वहाँ की दुकान से न खरीद कर नीचे से खाने पीने का सामान लेकर जाए तो हमें दोष लगता है क्या? नीचे से लेके जाएं तो ये बात है कि वो जहाँ व्यवस्था है चौपड़ा कुंड पर या जहाँ बैठने की व्यवस्था है वहाँ ले जाके खाओ पियो, ठीक है। लेकिन वहाँ जो कचरा इकट्ठा हुआ ना, वो सब नीचे आकर के ही तलहटी में जहाँ कचरे की व्यवस्था हो वहाँ डालो, तो एक बार चल सकता है। वहीं जाओ, वहीं खाओ, वहीं शुद्धि करने चले जाओ, वहीं कचरा फेंक के आ जाओ, वो नहीं जमेगा। सही बात तो ये, ना खरीदना चाहिए ना पहाड़ पर कुछ खाना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा है कि थोड़ा टाइम रुकना है या मेरी शक्ति नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था जो भी है वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं हो। ओम नमस्ते भगवान। शिरीष कुमार जैन घाटोल। भगवान की पूजन सामग्री में जो द्रव्य चढ़ाया जाता है उसके संदर्भ में जो लोगों की सोच होती है कि ये सामग्री तो पुजारी को जाती है, तो निम्न क्वालिटी की चढ़ाते हैं, तो पूजन की सामग्री अच्छी किस्म की चढ़ाने में और निम्न किस्म की चढ़ाते हैं तो उसमें क्या फर्क रहता है? जिनके परिणाम जैसे हैं वो वैसी सामग्री चढ़ाते हैं। निम्न किस्म के परिणाम हैं तो निम्न किस्म की सामग्री चढ़ाते हैं, उत्कृष्ट किस्म के परिणाम हैं तो उत्कृष्ट। आप किसके पास जा रहे हैं, आप ये क्यों सोच रहे हैं? आप तो अपनी भक्ति से जो अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वो आप चढ़ाइए। फिर जिसके भाग्य में होगा, जिसने मेहनत की होगी, जिसकी भक्ति होगी, जिसके हिस्से का होगा, उसे मिलेगा। तो भगवान के सामने द्रव्य आदि अर्पण करना श्रावकों के लिए पूजा विधि में योग्य और उचित ही है, लेकिन उसमें कंजूसी बरतना, निम्न सामग्री चढ़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर हम इस तरफ से विचार करें कि भगवान को थोड़ी खाना है, भगवान के काम थोड़ी आना है, तो फिर एक चावल चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ मत चढ़ाओ, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। लेकिन आप जब भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ के चरणों में जाते हैं, उसी भाव से द्रव्य अर्पण करना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट उत्तम द्रव्य उत्तम मात्रा में होना चाहिए। क्या करें? मंदिर के चावल, मंदिर की बादाम बोला तो मतलब छोटे छोटे वाले बादाम, मंदिर के चावल बोला मतलब मोटे मोटे हैं सस्ते वाले चावल। तो जिसकी सोच जैसी है उनको वैसा मिलता है। लेकिन आप ऐसे लोग भी देखेंगे कि कुछ चढ़ाने वाले स्पेशल चीज़ें, वस्तु मंदिर के लिए गुरु चरणों में लेके आते हैं। एक श्रावक थे मुंबई में, गुरु महाराज के पास दर्शन के बाद कुछ अजूबी चीज़ लेके आएंगे। ऐसा केला, इतना बड़ा केला लेके आए एक बार, आम 3-4-5 किलो का आम लेके, या मतलब जो चढ़ाते हैं उस टाइप से वो कुछ ऐसा। एक बार इतने छोटे छोटे केले पके हुए। तो अब एक अपनी अपनी एक रुचि, एक सोच होती है। अब वही पता है कि गुरु जी इसको छूने वाले भी नहीं है, तुम चढ़ाओ मत चढ़ाओ ये बोलने वाले भी नहीं, लेकिन अपनी रुचि, अपना समर्पण, अपना आनंद। ओम नमस्ते दिनेश राठौड़। हमारा दुश्मन हमें 10 साल पहले कुछ कहता है, वह तो हमें याद रहता है,
पर हमने कल क्या कहा था यह हमें याद नहीं रहता। तो प्रश्न ये है कि दुश्मन की कोई भी बात हमें याद ना रहे और हमारी सारी बातें याद रहे, ऐसा हम क्या करें? जिस बातों पर ज़्यादा फोकस होता है वो हमें स्मरण में रहती है। विशेष परिस्थितिवत की गई बात चर्चा वो याद रह जाती है, लेकिन रूटीन में दी गई शिक्षाएं कई बार याद नहीं रहती हैं। तो अपने मन को, अपने उपयोग को सही दिशा में लगाएं कि हमें कुछ कहा है तो हम उस मार्ग को समझें, उस हिसाब से चलें और फिजूल की बातें अपने दिमाग पर लाद के ना रखें, दुश्मनी की, कसाई की, तो जीवन में शांति रहेगी। कई बार हमें कोई कुछ कह देता है तो बरसों बरस याद रखते हैं, जबकि हम उससे सीख करके काफ़ी आगे बढ़ सकते थे। और कोई अच्छी बातें कहता है तो हम से चिढ़ जाते हैं, ये टाइप की चीज़ें होने लगी, तो ये अच्छा नहीं है। सावधानी से अच्छे परिणाम रखना ही अपने आत्मा के हित में है। ओम नमोस्तुवन। कमलेश जैन जयपुर से। आचार्य मांगतुंग स्वामी ने जो भक्तामृत की रचना की थी वह प्रभात की वेला में की थी, तो हम शाम के समय भक्तामृत संध्याकालीन में क्यों करते हैं? सुबह करनी चाहिए या संध्या को? अब हमको तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण कहीं मिला नहीं कि उनने सुबह की थी कि शाम को की थी रचना। बस इतना पता पड़ा है कि उनने रचना की थी और इसके प्रभाव से उनकी बंधन से मुक्ति हुई थी। अब नमोकार मंत्र का भी पता कर लेना चाहिए कि इसकी रचना कब हुई थी, तो बस उतने ही बजे उसको पढ़ना, फिर आगे पीछे नहीं पढ़ना। तो ऐसे हिसाब नहीं लगाया जाता है। किसी ने अगर तुम्हें बता भी दिया हो कि सुबह रचना हुई थी, तो सुबह हो शाम हो, जो स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र हैं जिनमें मन लगता है उन्हें भक्ति भाव से हमेशा पढ़ना चाहिए, शुद्धिपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि अपने मन की शुद्धि बने, अपने जीवन की शुद्धि बने। ओम नमस्ते भगवान। दिनेश जैन दिल्ली से। आगम की भाषा में विचार करने पर स्वाभिमान में भी कुछ ना कुछ मान कषाय का फूट माना जाएगा क्या? बिल्कुल, स्वाभिमान में भी मान छुपा हुआ है, लेकिन बस इसमें एक बात है कि आप अपने स्तर से नीचे मत गिरिए। आप श्रावक हैं, आप अपना स्वाभिमान रखिए। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठिए, ऐसे लोगों के बीच में मत जाइए, ऐसे लोगों के ऐसा खाना मत खाइए, ऐसा व्यवहार मत करिए कि जिसमें आपके पूर्वजों के स्वाभिमान पर चोट पहुँचे। स्वाभिमान का मतलब होता है कि एक गौरव जिसकी आपको रक्षा करना चाहिए। आप जिस ग्रेड के हैं आप उसको ग्रेड के लायक बने रहना चाहिए। इसका तो ये इसको हम स्वाभिमान कहते हैं। लेकिन ये स्वाभिमान अभिमान में ना बदल जाए। अपने आचार विचार सद्गुणों की सुरक्षा के लिए हमारा स्वाभिमान, हमारा संकल्प बना रहना चाहिए। बाकी अभिमान नहीं करना चाहिए। और कई लोग अभिमान कर करके बोलते मेरा स्वाभिमान है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो अभिमान ही कर रहे, इतराते हैं, दूसरों को हीन समझते हैं, वो अलग विषय हो गए। ओम नमस्तुगन। दिनेश बाकलीवाल मुंबई से। जैन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुरातन धर्म है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मांड की संरचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या यह सत्य है कि ब्रह्मांड भी दो है, सूर्य भी दो बताए गए हैं? वैज्ञानिक आधार से समझाने की कृपा करें। सूर्य भी दो हैं, चंद्रमा भी दो हैं। पिछले कुछ साल पहले विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि की थी कि 2 सूर्य हैं, और इसको किसी मैगजीन में पढ़ा भी था। तो यह है कि जैन धर्म जो कह रहा है जो है वो सच्चाई है। अब ये हो सकता है कि या तो हमारी रिसर्च में कमी है, या हमारी सोच में कोई दिक्कत पड़ रही है, या फिर जो शास्त्र में कहा है उसका टोटल भावार्थ हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी बहुत सारी सटीक बातें जो आज विज्ञान सम्मत हैं वो जिनवाणी में उपलब्ध होती हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान से मेल नहीं खाती हैं, भूगोल से मेल नहीं खाती हैं, फिर भी गुरुजन कहते हैं कि श्रद्धा बनाए रखो। उसके पीछे एक कारण और है कि विज्ञान की धारणाएं तो बदल जाती हैं। कई नया रिसर्च सामने आया तो फिर वो कहने लगेंगे कि नहीं, पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है। अभी चल रहा है कि सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाती है। तो किसी तरह का नया रिसर्च, नई खोज हुई और कुछ और नया मिला तो
तो इसलिए हम जिन वाणी पर अटल रहें और जितना हमें समझ में आए उतना हम समझने का प्रयास करें। बाकी जिन वचन असत्य नहीं होते हैं। ओम। नमस्तुगन तुकार शाह मुंबई से। धर्म ज्ञान और धर्म क्रिया ये युवा लोगों को जीवन जीने में कैसे मदद कर सकती है? जीवन में धर्म का संबंध व महत्व क्या है? सच कहें तो धर्म शांति है और शांति धर्म है। धर्म तो वो है जो संसार के दुखों से उठा के स्वर्ग में रख दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमको धरती से उठा करके और कोई स्वर्ग में रख दे। इसका एक सामान्य सा अर्थ ये है कि आप अगर क्लेश में हैं, वो क्लेश से निकाल के आपके जीवन में शांति पैदा कर दें। यदि आप विषाद में हैं तो विषाद से निकाल करके आपको प्रसन्नता पैदा कर दें। धर्म आपके जीवन में आनंद भर देता है। बस धर्म को गहराई से आप समझें। सिर्फ वो व्यवहार या जो सिर्फ क्रियाएं धर्म नहीं है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान धर्म है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। जो कि हम एक दूसरे से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। बहुत जल्दी राग भी होता है और बहुत जल्दी द्वेष भी होता है, बहुत जल्दी होता है। तो ये राग द्वेष के प्रपंच में पढ़ने से क्लेश होता है, ये धर्म नहीं है। आपका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहना ये धर्म है। अब हम कह देते हैं जैन धर्म, वास्तव में जैन धर्म नहीं, वस्तुनिष्ठ विज्ञान वाला धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, वस्तु सहावो धम्मो। आपका स्वभाव ही आनंद है। आप ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले चैतन्यमय जीव हैं और यही आपका धर्म है। महावीर स्वामी को नमस्कार कर लिया सो धर्म हुआ? नहीं। मुनि महाराज को नमस्कार किया इससे धर्म हो गया? नहीं। ये धर्म के सहयोगी तत्व हो सकते हैं। धर्म तो मूलतः आपकी आत्म शांति, आपकी स्वयं की स्थिरता, निर्मलता, वो धर्म है। इन निमित्तों से उसमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए हम इनको भी धर्म मानते हैं, धर्म का साधन मानते हैं। तो युवाओं के लिए क्या किसी के लिए भी बेसिक अगर जिन शासन का समझ में आ गया तो जीवन में अपार शांति आती है, आकुलता मिटती है। करना 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 क्या क्या करेंगे आप? जहाँ तीर्थंकरों को कर्ता नहीं माना है, भगवान को कर्ता नहीं माना, वहाँ आप क्या कर्ता बन जाएंगे? अब तो बस कर्तव्य करो, अपनी भूमिका के अनुसार जो कर्तव्य बनता है उतना करो और अपने में सहज रहो, शांत रहो। ओम।